हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। आज भारत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हिडमा एक बिल्कुल नोटोरियस माओइस्ट और मैं कहूंगा कि भाई अभी भी भारत को अर्बन जो हमारी एक्टिविटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, ऐसे बड़े सारे लोग जो कि इनके आइडियोलॉग्स हैं, जो कि प्रोफेसर्स हैं। भारत जब भी देखता है इन डॉक्टर्स को, जब भी हम किसी डॉक्टर या इंजीनियर को पकड़ते हैं किसी टेरर एक्टिविटी में, तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई ऐसे लोग जिनको हम साहब करके, डॉक्टर साहब करके एड्रेस करते हैं, कैसे वो भारत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, सेपरेटिज्म प्रमोट कर सकते हैं, ब्लास्ट करवा सकते हैं। बट एक बड़ा इशू है जिसके बारे में थोड़ी कम चर्चा होती है कि भारत के यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में ऐसे बड़े सारे प्रोफेसर हैं जो एसेंशियली माओइस्ट आइडियोलॉग हैं। इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी खान मार्केट गैंग की तरह रेफर कर दिया जाता है और इसको पॉलिटिकल कॉनोटेशन में अर्बन नक्सल भी बोला जाता है। बट ये एक रियलिटी है कि नक्सलिज्म भारत की सबसे बड़ी इंटरनल थ्रेट थी। ये खुद स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का था। अब देखिए, टॉप माओइस्ट कमांडर माधवी हिडमा अमंग 6 किल्ड इन आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट। एक बात कहना चाहता हूं, हिडमा का टेरर था, का आतंक था। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हिडमा किसी अटैक को प्लान करता था तो उसमें बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी भी होती थी, साथ ही साथ भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को यह शहीद करता था। और आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो मतलब इट इज जस्ट शॉकिंग। कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की ये सब करने की जो इसने कर रखा था। और सबसे मजे की बात क्या है कि इसे डेडलाइन से पहले एलिमिनेट कर दिया गया और डेडलाइन से पहले इस माओइस्ट टेरर को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बहुत टाइम तक भारत ने इनके साथ सॉफ्ट हैंड, सॉफ्ट अप्रोच, अमन की आशा इनके साथ भी चलाई। अरे बात करते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं। एनडीटीवी तो भाई कहीं पहुंच जाता था, वहीं गली मोहल्ले में जाके। ये सारे माओइस्ट सिंपथाइजर थे एनडीटीवी में, जिनमें से कुछ अभी बिहार बिहार की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बड़े सारे माओइस्ट सिंपथाइजर्स रहते थे वहां पे। और आई एम वेरी श्योर कि इनकी कोई ना कोई फॉरेन फंडिंग थी उस टाइम में, जिसके कारण ऐसी हरकतें, जहां पे भी सिक्योरिटी का इशू होता था, चाहे कारगिल हो, चाहे बस्तर हो, दंतेवाड़ा हो, यहां पहुंचे रहते थे माइक लेके। और ये था रेड कॉरिडोर। आज की जरा रेड कॉरिडोर को देखिए, बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया। इसको मस्ट शेयर करिए आप, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के बिना यह काम नहीं होना था। यह रेड टेरर ने परेशान कर रखा था, नाक में दम कर रखा था। आप किसी से पूछिए, जो कि वेस्ट बंगाल का हो, जो झारखंड का हो, उड़ीसा का हो या छत्तीसगढ़ का हो, नाक में दम कर रखा था भारत की टॉप मिनरल रिसोर्सेज पे, भारत के टॉप फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, ट्राइबल राइट्स के बहाने, एनजीओ के बहाने और भाई बस्तरिया आर्ट के बहाने एनजीओ वाले ये झोला छाप वहां पहुंचते थे, वहां पे राइट्स टाइप के सिचुएशन बना देते थे और पूरा एक एम्यूनिशन क्रिएट करते थे गांव वालों से मिलके, उनको कहानियां बना बना के, बता बता के कि भाई वो किसी भी तरीके से गन उठा ले। ऐसी हालत हो गई है कि या तो लोग सरेंडर कर रहे हैं, या शादी कर रहे हैं, या खुद फोर्सेस को ज्वाइन करके वापस से ठुकाई कर रहे हैं, या फिर इनको फाइनली एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। आपकी बाउंटी 5 लाख रुपए हो, 5 रुपए हो या 5 करोड़ हो, आपको ठोक दिया जाएगा अगर आप अस्त्र शस्त्र भारत के अगेंस्ट, इफ यू रेज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया, यू विल बी क्रश्ड। ये क्लियर मैसेज है भारत की एजेंसीज का। और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी कहानियां आपको तुरंत मिल जानी चाहिए। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंडिया फर्स्ट, इस चैनल को ज्वाइन करिए, तुरंत आपको आरटीआई पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियो के। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो यहां पे स्कैन करिए, चैनल को ज्वाइन करिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब आजकल देता नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी कहानियां ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैल्यूटेशंस करते हैं अपने फोर्सेस का। बहुत सारी सैक्रिफाइस की है इन्होंने, इनकी फैमिलीज ने, इनके बच्चों ने। आप सोचिए, ऐसी जगह है जहां पे आप क्लियरली कैंप नहीं बना सकते, अच्छे से राशन पानी, क्योंकि जंगल में जाके आप लड़ाई कर रहे हैं तो आपको हर कुछ सेटअप करना पड़ता है। आप जाके खुद पहले रहना शुरू करते हैं, फिर कैंप सेटअप करते हैं। कैंप सेटअप करने के बाद आप धीरे धीरे अपनी पैरामीटर को स्कैन करते हैं और धीरे धीरे एक कदम एक कदम एक कदम हर दिन आप अप्रोच कर रहे हैं टू द रेड बेल्ट। और जहां जहां आप जा रहे हैं, आपको कहीं पे भी आईडी मिल सकता है। आप जरा सोचिए कि ये नेक्सस कैसे चल रहा था, कि भाई चाइना भी इसमें सपोर्ट कर रहा था। ये जो पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के, यहां से भी सामान आ रहा था, म्यांमार से भी सामान आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है, हम अमन की आशा इनके साथ चला रहे थे। तो सल्यूट टू द ब्रेवार्ड्स, सीआरपीएफ, कोबरा कमांडोज, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजीज, एसटीएफ, ये छत्तीसगढ़ पुलिस की है।
उसके बाद छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस, बस्तर फाइटर्स, झारखंड जैगवार, झारखंड आर्म्ड पुलिस, महाराष्ट्र से C60, बिल्कुल इनको जब उड़ाना होता है तो इनका काम आता है, C60 कमांडोज, SOG स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, DVF डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स, ग्रेहाउंड्स आंध्र प्रदेश जिन्होंने आज ये हंटिंग की है, सैल्यूट टू देम। ग्रेहाउंड्स तेलंगाना, TSSP तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस, बिहार STF, वेस्ट बंगाल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, इसके साथ सैल्यूट टू द सेंट्रल एजेंसीज, RNAW इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA, NTRO और स्टेट की इंटेल यूनिट्स, स्टेट की जो CID यूनिट्स हैं, सबको सैल्यूट है। सारे लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। और आप में से if somebody of you is watching this, you want to come on our podcast, please write to us in any form. आप कहीं पे भी हमसे कांटेक्ट में आइए, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, हमें मेल लिखिए, वी विल इनवाइट यू ऑन आवर पॉडकास्ट। वी वांट टू शेयर दी वैलरस स्टोरीज ऑफ ऑल आवर फोर्सेज जिन्होंने ये साफ सफाई का काम किया है। जस्ट वेरी गुड वर्क। BSF एंड ओडिशा, और रिसेंट टाइम्स के जरा आर्टिकल्स देखते हैं। BSF एंड ओडिशा पुलिस रिकवर लार्ज कैशे ऑफ माओइस्ट आर्म्स इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। तो यार मिनरल्स के ऊपर ये एक तरीके से कब्जा करके बैठे थे, सो कॉल्ड माओइस्ट रेवोल्यूशन करने आए थे। और एक साइड में चाइना ये बढ़िया से प्रोग्रेस कर रहा है, सिटीज बना रहा है, और भारत में क्या करा रहे थे, भारत के मिनरल बेल्ट के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर आराम से कब्जा करके बैठे हैं। आज भी आप देखेंगे कि लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। A lot of you will see environmental activists, or I'm not saying कि भाई environment is not important. I'll tell you something. There is some kind of a zero sum game, है ना, zero sum game है, and you need a fine balance. But आप देखेंगे usually अगर हम कॉपर कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे किसी भी इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर कॉपर हमारे पास होगा, अगर वो किसी प्लांट में हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो भाई लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी, लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे। वैसे ही हम न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करेंगे तो लोग उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने लगेंगे। सो देयर इज अ पर्टिकुलर लॉबी इन इंडिया, इन मीडिया, इन प्रेस, पीपल हु आर सिटिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड ये लोग जो गन उठा के लड़ाई कर रहे थे, ये सब एक नेक्सस की तरह काम करते हैं। आज ये नेक्सस उसी तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट जो ये बम फोड़ रहे हैं, इनको डिफेंड करने आ रहे हैं। इन्हीं को ही प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आंदोलन जीवी कहते हैं। हर ट्वीट के पैसे लेते हैं, हर प्रोटेस्ट करने के पैसे लेते हैं। कभी माओइस्ट सिंपैथाइजर्स के साथ बैठ जाते हैं, कभी ये रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ बैठ जाते हैं। इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये जो अमन की आशा है, ये उन्हीं के साथ हो सकता है जो सरेंडर करना चाहे, जो घुटने पे बैठ के अपने वेपन्स त्यागे, माफी मांगे और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें और भारत के लिए आइज एंड ईयर्स बन जाए। बट जो लोग आज भी वेपन्स यूज कर रहे हैं, वायलेंस यूज कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो जरा स्टेटमेंट देखिए आप क्या हो रहा है। लार्ज कैशे ऑफ माओइस्ट आर्म्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ से सीनियर माओइस्ट लीडर पापा राउज वाइफ अमंग 6 किल्ड इन बीजापुर एनकाउंटर। तो एनकाउंटर में क्या होता है, सरेंडर नहीं होता है, इनका काम होता है। माओइस्ट विद 5 लाख बाउंटी सरेंडर्स इन झारखंड। सरेंडर क्यों कर रहे हैं, शादी नहीं करने दिया जाता, रोमांस नहीं करने दिया जाता, नॉर्मल लाइफ नहीं जीने देते, घर नहीं बनाने देते। What Amit Shah told NDTV about fight against Maoist leader Hidma, भाई पहले बोल दिया गया था भाई डेडलाइन है अगले साल दिसंबर, मतलब इस साल दिसंबर तक डेडलाइन है, नवंबर तक डेडलाइन है, मार्च तक डेडलाइन है, अलग अलग डेडलाइंस हैं। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अगले मार्च तक, मतलब अगले साल के मार्च तक ये पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब देखिए हिडमा क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, क्यों इतना फियर्ड था, ये समझिए। तो मोस्ट फियर्ड माओइस्ट कमांडर रिस्पॉन्सिबल 26 आर्म्ड अटैक्स, 26 तो अटैक किए इसने, has been killed in an encounter in Andhra Pradesh. Encounter occurred in forest area, जहां जो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन है, डेंस फॉरेस्ट है, मिनरल बेल्ट है। इसमें भाई कब्जा कर रखा था इन्होंने, इलीगल कब्जा, विदाउट टाइटल। टॉप माओइस्ट कमांडर माधवी हिडमा अमंग 6 killed in Andhra Pradesh forest. Good riddance, good job, good job. 86 माओइस्ट बॉडीज वाइफ के साथ एलिमिनेट कर दिया गया है। 6 माओइस्ट बॉडीज रिकवर्ड, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टिल ऑनगोइंग। टाइम ऑफ एनकाउंटर बिटवीन 6 to 7 AM। ये आंध्र प्रदेश DGP हरीश कुमार गुप्ता जी का कहना है। अब देखिए बड़े सारे इसके पास पोजीशन थे, आई विल नॉट लाइक टू रिपीट इट, और 1 करोड़ की बाउंटी थी, और साथ में इनकी जो वाइफ है उनको भी जी। अब देखिए क्या क्या हिडमा ने कर रखा था, और इसलिए गुड रिडेंस कह रहा हूं ना मैं। 76 CRPF जवान किल्ड, मास्टरमाइंड है ये इन चीजों का। हमने क्या किया, पाकिस्तान को ब्रह्मोस से ठोका when they challenge our people, बट यहां पे 76 CRPF जवान, तो उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज उनका बदला लिया जा रहा है।
27 people killed इंक्लूडिंग सीनियर कांग्रेस लीडर्स। भारत की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया गया था छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया था 2013 में। जेरीबाम घाटी, ये जो अटैक था ना, इट वाज डिजास्टरस। इसके जो इमेजेस है ना, आज तक आप ये सर्च करिए 2013 की वीडियोस देखिए, आपको डर लगेगा कि कहां से आए हैं ये लोग। 2021 सुकमा बीजापुर एम्बुश, 26 सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड। इसीलिए वी वर वेरी वेरी सॉफ्ट टू देम। Maoists are already weakened due to intense security operation, large number of recent surrenders. Idma's death removes a core military strategist and one of the last big Bastar-based commander who was tribal in nature. और देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अमित शाह साहब ने ये बार बार ये रिपीट किया है कि भाई इनका एंड होना है। और आप देखिए हाउ आर वी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग, एक तो इतनी सारी फोर्सेस, उसके ऊपर से ये श्रिंकिंग बेल्ट। नाउ इज द टाइम दैट इंडिया शुड गो फॉर द सेकेंड पार्ट। जैसे ही ये काम खत्म हो, सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में एक क्लियर विंग है, एक क्लियर मैं कहूंगा एजुकेटेड एलीट ग्रुप है, जो कि यूनिवर्सिटीज में, मीडिया में, ट्विटर पे, हर जगह बैठा रहता है, वेट कर रहा होता है एक मौका मिले इंडिया को अंडरमाइन करने का। एक मौका तो मिले, कैसे हम ये बता दें कि इंडिया मूर्ख है, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस वो ह्यूमन राइट वायलेशन करती है। बट ऐसे लोग कभी भी ये पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है माओइज्म में, क्या प्रॉब्लम है रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म में, जो कि फैल रहा है, बुरी तरीके से फैल रहा है, जिसने सीरिया को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, जिसने जम्मू एंड कश्मीर को ब्लीड किया और दिल्ली में ब्लास्ट कराया। ऑप सिंदूर का कारण क्या है? ये पुलवामा, पहलगाम, इसके पीछे रीजन क्या है? दिस रेडिकल आइडियोलॉजी। इस रेडिकल आइडियोलॉजी को एलिमिनेट करना और इसके प्रोपोनेंट्स को एलिमिनेट करना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, डॉक्टर हो, मौलाना हो, या फिर ऑपरेटर हो, या फिर म्यूल हो, सबको ऑपरेट, सबके ऊपर एक्शन लेना आज बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सल्यूट कि भाई रेड कॉरिडोर में जिस तरीके से काम हो रहा है, कुछ ऐसा ही काम अगर जम्मू एंड कश्मीर में हो जाए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में सतह के नीचे ये चीजें अभी भी पक रही हैं। अगर ऐसा ही काम JNK में हो जाए और साथ ही साथ इनके जो सिंपथाइजर्स अलग अलग स्टेट में हैं, इनके ऊपर अगर काम करना शुरू कर दे स्पेशल सेल, STF, क्राइम ब्रांच, दिन रात ऑपरेशन इंडोर चले, तो ये प्रॉब्लम कभी आगे ना बढ़े। तो फिर आप शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट ना देख पाएंगे और इनके साथ सिंपथाइज करने वाले लोगों के स्टेटमेंट कभी नहीं आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत, प्राउड डे फॉर भारत। धन्यवाद।